मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्भयेति वेदस्य महानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्लोक क्रमांक 14 पढ़ेंगे। मंत्र संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संबुद्ध्यामृतमश्नुते। इसके आगे भगवान भाष्यकार जो एक पंक्ति लिखते हैं उसको फिर पढ़ते हैं। कल जो हमने देखी थी, मानुष दैव वित्त साध्यम फलम शास्त्र लक्षणम प्रकृति लयांतम एतावती संसार गति। पिछले 6 मंत्रों का सार भाष्यकार ने इस एक पंक्ति में लिख दिया। मनुष्य जीवन के उत्कर्ष की कथा इन 6 मंत्रों में बताई है। भगवान भाष्यकार ने एक पंक्ति में उसका रेखांकन किया, सार रूप में बता दिया कि पिछले 6 मंत्र क्या कहते हैं। इसमें यही बताया कि व्यक्ति अज्ञानी रहते हुए कहां तक पहुंच सकता है, सर्वोत्तम स्थिति को वो प्राप्त कर सकता है अज्ञान रहते हुए। ध्यान से सुनना। तो यहां पर लिखते हैं एतावती संसार गति। संसारी रहते हुए व्यक्ति क्या प्राप्त कर सकता है। तो यहां पर लिखा प्रकृति लयांतम। टिप्पणीकार ने लिखा है कि पितृलोक से लेकर प्रकृति लय तक इन सारे फलों को वो प्राप्त कर सकता है। पितरलोक, देवलोक, अपने इष्ट का लोक, गोलोक, वैकुंठ इत्यादि
कर्मणा पितृलोक विद्यया देवलोक, पीछे आया था। यदि अच्छे कर्म करते रहे वो तो पितर लोक की प्राप्ति होगी, उपासना जीवन में आ जाए तो देवलोक की। जीवन में ध्यान साधना इत्यादि खूब तीव्र रूप से होते रहे तो प्रकृति लय तक वो पहुंच सकता है, अव्यक्त में लीन हो सकता है। अब यहां पर जो कहा है कि पितृलोक, देवलोक, अव्यक्त, इसका अर्थ क्या है कि शोभन से शोभनतम परिस्थिति को वो प्राप्त कर सकता है। अंतर बाह्य दोनों परिस्थिति उसकी सुंदर हो जाती है। ये जो लोक की जो चर्चा की गई, देवलोक, पितृलोक इत्यादि, और ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति, तो इसका प्रैक्टिकल अर्थ क्या है? इसको जीवन से जोड़ के हम देखें तो इसका अर्थ क्या निकलता है? अर्थ यही निकलता है कि बाह्य परिस्थिति उसकी सुंदर हो जाती है। कोई देवलोक है, वहां देवता लोग हैं, अच्छी कंपनी है, आपको इंद्र आदि देवता की कॉलोनी में आपको रहने के लिए जगह मिलेगी, जहां पर अनेक उपासक लोग रहते हैं। तो बाह्य परिस्थिति सुंदर है और उसने उपासना की है, ध्यान इत्यादि किया है, तो मन की स्थिति भी अच्छी है। ध्यान से सुनना, ये परिस्थितियां दो होती है, अंतरंग और बाह्य। जीवन में हाँ, तृप्ति कब होती है? जब दोनों परिस्थिति शोभन हो। बाहर बड़ा अच्छा वातावरण है, हिमालय की सुरम्य घाटियों में हम विचरण कर रहे हैं, हरितिमा बिछी हुई है, प्रकृति की सुषमा वहां पर दृश्यमान है, लेकिन मन विक्षिप्त है, मन अशांत है, तो वो बर्फाच्छादित जो हिमालय है वो हमको आनंद नहीं देगा। हमारा मूड उखड़ा उखड़ा रहे। वो कहेंगे देखो कितना सुंदर दृश्य है, बोले क्या सुंदर दृश्य? मेरे मन में तो अभी क्या है, टेंशन है, स्ट्रेस है, तनाव है। मतलब बाहर हमको यदि स्वर्ग में भी भेज दिया जाए, लेकिन मन का स्तर एकदम नीचे हो, धरातल मन की एकदम नीचे हो, तो यू कैन नॉट एंजॉय। अच्छा, दूसरा कर लीजिए, मन अच्छा हो लेकिन बाहर एकदम ही दरिद्रता हो, कुछ न हो। मतलब धन की तो दरिद्रता हो ही, और जो समाज है, उस समाज के जो लोग हैं, वो लोग भी आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। एक एक अच्छी कंपनी होनी चाहिए, अच्छे मित्र होने चाहिए। अब आपको ऐसी परिस्थिति में डाल दिया जाए जहां आप पर सब लोग शंका ही कर रहे हैं, या आपसे द्वेष ही कर रहे हो, कोई ईर्ष्या कर रहा हो, किसी के मन में आपके लिए शत्रु भाव हो, तो बताइए, हमारा मन भले ही कितना ही अच्छा हो, लेकिन बाहर जब इस तरह का वातावरण हो तो ऐसा लगेगा मानो कांटों के बीच में हम रह रहे हैं। हाँ, बाहर भी अच्छे सब हो। गुरुदेव से किसी ने पूछा कि आप सतत इतने सारे लोगों के बीच में रहते हैं, सतत लोगों से घिरे रहते हैं, आपको प्रेशर नहीं आता?
मन में एक दबाव सतत जो है, कोई मिल रहा है, बात कर रहा है, पूछ रहा है सतत। गुरु ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा यदि मैं कांटों से घिरा होता, मतलब इस तरह के लोग होते, नकारात्मक लोग मेरे आसपास, तब तो बड़ा तनाव होता अंतःकरण में, बड़ा ही बोझ हो जाता। लेकिन बोले सारे लोग तो फूल की तरह है, बड़े मधुर भाव से, श्रद्धा भाव से आते हैं, उनमें सुगंध है, उनमें हमारे प्रति आदर है, तो मुझको तनाव क्यों होगा। कितना सुंदर उत्तर है। कोई यदि ऐसे लोग हो जो कठोर बोल रहे हो, टॉन्ट मार रहे हो, हाँ, ऐसे लोगों के साथ ज्यादा देर हम नहीं रह पाते, नहीं रह सकते, बोझ हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि परिस्थिति जो है वो दोनों तरफ अच्छी हो तो जीवन में मजा है। तो गुरु जी एक सुना रहे थे, बोले बाहर जो है बढ़िया वातावरण है, लेकिन अब हमारा ही मन जो है वो निम्न स्तर पे गया हुआ है। तो उदाहरण उन्होंने दिया कि एक चींटी जो है वो शक्कर के पहाड़ में घुस गई। आसपास क्या है, शक्कर है। उससे पूछा वाह कैसा रहा अनुभव। बोले क्या सब खारा खारा ही लग रहा है, तो मिठास तो है ही नहीं। अब बताइए शक्कर के पहाड़ में है वो, लेकिन मिठास का आनंद नहीं ले पा रही, ये कैसे क्या होगा। तो मालूम पड़ा उसके मुख में नमक का एक कण जो है वो पड़ा हुआ, नमक का दाना। अब मुख में यदि नमक का दाना हो तो चाहे शक्कर भी खिला दी जाए तो भी वो मीठी तो लगेगी नहीं। तो इसमें दोष शक्कर का नहीं है, शक्कर खाने वाले का है। तो ये अद्भुत घटना जीवन में घटती रहती। बाहर सब कुछ अच्छा है लेकिन मन का वातावरण बिगड़ा हुआ है। और उल्टा कर लीजिए, मन यदि अच्छा है तो फिर कहीं भी भेज दिया जाए उसको अच्छा लगेगा। लेकिन पूर्णता तो तब है जब अंतर बाह्य दोनों हो अनुकूल। तो यहां पर कहते हैं कि ये आपने कर्म उपासना की साधना यदि की तो अंतर बाह्य ऐसा मधुर फल, ऐसा सुंदर फल मिलेगा कि जीवन जो है वो, जीवन में तृप्ति, आनंद आ जाए। तो बाह्य परिस्थिति अच्छी है उसको दिखाने के लिए ये लोकों का वर्ण है, पितृलोक, देवलोक इत्यादि। और कल हमने देखा कि कामादि दोष रहितम, उसका मन उपासना के फलस्वरूप इतने ऊंचे स्तर पे चला गया तो उसको अंदर से भी क्या है, समाधान। अब बोले ये जो फल है ये फल मिलता कैसा है। तो यहाँ पे पहली पंक्ति में लिखते हैं भाष्यकार, ये फल सबसे पहले तो जानिए साध्य है। साध्य का मतलब है आपको सिद्ध करना है, आपको पाना है, निर्माण करना है, ये स्वतः नहीं है। हाँ, साध्य का अर्थ है कि टू बी अचीव्ड। तो बोले यदि साध्य है तो साधन क्या है। तो साधन यहां पर बताए दो, मानुष वित्त और दैव वित्त। भगवान ने कृपा पूर्वक ये हमको दिए हुए हैं। तो ये क्या, मानुष वित्त। मानुष वित्त का अर्थ कल हमने देखा था, शरीर पाटवम, शरीर का स्वस्थ हो। ध्यान रखना
इस शरीर में हमारी क्या बुद्धि हो? वित्त बुद्धि। ये शरीर को हम क्या समझे? ये वित्त है, धन है। देखो एकदम दृष्टि बदल गई कि नहीं? जैसे धन है तो धन कहते ही अपने भीतर क्या भाव आता है कि भाई इसको संभालना है, इसको सही जगह खर्च करना है। हाँ, इसको व्यर्थ गड़बड़ चीजों में इसको क्या कहते हैं, खर्च नहीं करना। धन को कमाना और फिर धन का निवेश करना। शब्द क्या है? निवेश, इन्वेस्टमेंट। तो ये बॉडी, ये शरीर बोले ये धन है, तो पहले तो इसको अच्छे से हम संभालें, स्वास्थ्य ठीक रखे, और कहते हैं इतना ही नहीं, उसका संवर्धन करें। जैसे हम धन को कमाते ही नहीं है और उसको बढ़ाते हैं, तो अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य हो। शरीर पाटवम, कितना सुंदर है। हम लोग शरीर को इतना क्या कहते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड, सहज ले लेते हैं। जब बीमार होता है ना, तब उसकी कीमत समझ में आती है। तो कहते हैं शरीर का ध्यान रखे, स्वास्थ्य को ठीक रखे, और फिर उसका इन्वेस्टमेंट करें, अच्छी जगह उसको लगाएं। हाँ, उद्यम करें। शरीर से क्या करें? उद्यम। शरीर से, अब यहां दूसरा लिखते हैं कि दैव वित्त, वो भी कमाएं। गोधन, या लिखते हैं हिरण्य, मतलब धन धान्य से संपन्न हो। शरीर दिया है तो शरीर से मेहनत करके बोले ये दैव वित्त भी कमाए, क्योंकि बिना दैव वित्त के कोई कर्तव्य आप पूरा नहीं कर सकते। भाई घर को चलाना है, अब ये कर्तव्य है कि नहीं? बच्चों को पढ़ाना है, शादी करना है, एक अपना क्या ठीक ठाक आश्रय हो, आधार हो, तो उसके लिए धन चाहिए। माता पिता की सेवा करनी है तो धन चाहिए, बच्चों को पढ़ा लिखाना है, धन चाहिए। देखिए हमारे यहाँ धन की कभी भी निंदा नहीं की। कई बार लोग, आध्यात्मिक लोग, धनी व्यक्ति को बड़ा ऐसा हीन बुद्धि से देखते हैं। अरे ये बड़े, मालूम नहीं कैसे इन्होंने धन कमाया होगा, है ना। लोग एकदम ऐसी कमेंट कर देते हैं, उल्टा सीधा इस कामों से धन कमाया होगा इसीलिए धनी। धनी व्यक्ति की निंदा कर देते हैं कई बार आध्यात्मिक। उनको लगता है गरीबी में ही, गरीब है वही आध्यात्मिक। अरे बोले ये बड़े बड़े महल में रहने वाले सबको भ्रष्टाचारी मान लेते। बोले आप कौन है? बोले हम तो बस सुदामा के वंश हैं। लेकिन ध्यान रखना, सुदामा जी को भी भगवान ने खूब ऐश्वर्य दिया, तो गरीबी नहीं बने रहे। तो धन को हीनता की दृष्टि से नहीं देखना। आध्यात्मिक होगा इसका मतलब धन की निंदा ये कभी नहीं कहा। तो धन भी होना चाहिए, उसी से सारा जीवन चलता है। तो यहां पर लिखते हैं दैव वित्त। लेकिन बात यह है कि धन का निवेश आप कहाँ कर रहे हो? धन से साध्य क्या कमा रहे हो? ये चार फल प्राप्त कर रहे हो कि शरीर से, धन से? कौन से चार फल? जो पिछले 6 मंत्रों में बताए हैं। मृत्युम तीर्थवा अमृतम अश्नुते, याद कीजिए। तो वो चार फल के लिए इसका इन्वेस्टमेंट की, उसमें इन्वेस्ट की, ये मानुष और दैववित। तब तो भगवान खुश होंगे, बोले वाह, हमने जिसके लिए ये दिया वो आपने इसका उपयोग किया। नहीं तो महात्मा लोग कहते हैं
ऐसे ही जन्म समूह सिराने, लाहे कारण मूल गवायो। बोले जिसके लिए शरीर दिया था वो तो आपने गवा दिया, जो मूल चीज जो शरीर दी थी वो दुनिया के भोगों में उसका इन्वेस्टमेंट करके आपने गवा दिया। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, कबहू न कृष्ण कयो है। कबीरदास जी ने, अन्य संतों ने खूब लिखा है कि भजन के बिना ही दिन बीत गए, बीत गए दिन भजन बिना रे, बाल अवस्था खेल गवायो। बाल अवस्था खेल खेल खेल, और युवावस्थाओं में मान बढ़ो रे, मान घना रे। कबीरदास जी के, जब व्यक्ति युवा होता है तो उसका बड़ा मान होता है, एक नशा होता है। और माया कारण देश विदेश गयो रे, ये युवावस्था में लोभ वृत्ति बड़ी होती है, कमाना है कमाना है। तो बोले कहाँ कहाँ गया वो माया कारण। तेरा जन्म मरण मिट जाए तू हरि का नाम सुमर प्यारे। बालापन में, खेल में, युवावस्था में, तरुणस्तावत तरुणी सक्त सच। भज गोविंदम में यही बताया। मतलब संसार की चीजों में हम इतने उलझ गए कि जो मूल लक्ष्य था वो तो कहीं दूसरी ओर रहे, गलत जगह अपने निवेश किया ये बात। और बूढ़ा होकर घर में सोकर सुने वचन खारे। कबीरदास जी पूरा चित्र खींचते हैं। बोले जब अंगम गलितम पलितम मुंडम हो जाए, बोले तब क्या है, बोले अब हाथ पैर नहीं चलते, अब लोग खारे वचन बोल रहे हैं। तो इस तरह से जहां पर लगाना था शरीर, जहां पर लगाना था मन, वहां नहीं लगाया। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि हमको सन्यासी ही बनना है, लेकिन शास्त्र ने जो निर्देश दिया उस और हमने ध्यान ही नहीं किया। तो हमारे स्वामी जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि हमने आयु धर्म निभाया। ये आयु धर्म है। बाल अवस्था में खेल में हम लग गए तो उस आयु का एक स्वभाव है, उस आयु में ऐसी वृत्ति रहेगी कि हम खेल खेल, तो ये आयु धर्म। युवावस्था में धन और प्रपंच संसार भोग, इन्हीं में जो है हम, हमारी प्रवृत्ति होती है। इट इज वेरी नेचुरल, ये आयु का एक स्वभाव है। तो आयु धर्म तो हमने खूब निभाया, लेकिन शास्त्र धर्म नहीं निभाया। शास्त्र ने जो ये निर्देश दिया था कि आप साइड बाय साइड थोड़ा क्या चिंतन मनन भी कीजिए, थोड़ा शास्त्र भी सुनिए, थोड़ा जप ध्यान भी कीजिए, उस और बिल्कुल ही हमने क्या कर दी, उसकी उपेक्षा कर दी। तो ये ऐसा ही हुआ कि हमने धन जो है वो गलत जगह उसका निवेश किया। कई बार होता है ना, ऐसी कंपनी में लोग पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, वो कंपनी डूब जाती है तो पैसा भी डूब जाता है। शेयर मार्केट इत्यादि में तो होते रहता है। तो उसका भी बड़ा एक शास्त्र होता है, किस कंपनी में लगाए, कितना लगाए हैं। वो हमारा एरिया नहीं है, लोग ही बताते रहते हैं यहाँ लगाया और डूब गए। तो ऐसे ही जन्म समूह सिराने। बोले ये मानुष वित्त और धन वित्त, दैव वित्त, इससे यदि ये फल मिल जाए हमको तो समझ लीजिए हमने बुद्धिमानी की। तो मानुष दैव वित्त साध्यम फलम शास्त्र लक्षणम। कौन से फलम प्राप्त करें?
जिनका की वर्णन शास्त्रों में किया, शास्त्र लक्षण, यही जो पीछे बताए हम 6 मंत्रों में जो हमने फल देखे। अच्छा, बोले कहां तक हमको फल मिल सकता है? प्रकृति लयांतम एतावती संसार गति। शंकराचार्य लिखते हैं, टिप्पणीकार लिखते हैं, प्रकृति लयांतम इति पितृलोकादि प्रकृति लय अवधि। पितृलोक से प्रारंभ होके अव्यक्तता, तो व्यक्ति बस इससे ज्यादा प्राप्त नहीं कर सकता। यदि उसको उसमें जीवत्व है, अज्ञान है, तो भले ये हाईएस्ट अचीव। अब जो मुमुक्षु है वो कहता है हमको ये संसार गति नहीं चाहिए। ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर एकदम क्रम है। अतः परम, बोले इससे हमको ऊंचा नहीं जाना है। बोले संसार में जितनी भी उपलब्धियां हैं वो सरक जाती है, खिसक जाती है, बार बार उसमें टिकने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। प्रयत्न छोड़ा कि वो उपलब्धि भी धीरे से हरिओम करके चली जाती, मेंटेन करना पड़ता है। कोई यशस्वी है तो उसके यश को मेंटेन करना पड़ता है उसको। कोई यौगिक साधना करना है, यदि कुछ दिन छोड़ दे तो उसका शरीर फिर स्टिफ हो जाता है। जगत की तो सारी उपलब्धियां ऐसी है। कोई खिलाड़ी है, उसको यदि टीम में बने रहना है तो सतत उसको प्रैक्टिस करते रहना पड़ा। संगीतकार है, चित्रकार है, तो ये जगत की उपलब्धियां ऐसी है जो कब हाथ से निकल जाए पता नहीं। तो मुमुक्षु कहता है महाराज हमको ये नहीं चाहिए, हमको तो ऐसी स्थिति चाहिए जो नित्य बनी रहे। तो उसको क्या चाहिए? तो यहाँ पे संकेत किया था पहले 6 मंत्रों में, आत्मा एव अभूत विजानत इति सर्वात्म भाव। वो जो मुमुक्षु है उसको सर्वात्म भाव चाहिए, उसको सिद्धियां नहीं चाहिए, उसको पितरलोक और प्रकृति लय नहीं चाहिए, उसको गोलोक और वैकुंठ नहीं चाहिए, उसको केवल एक अंतर्बाह्य परिस्थिति ठीक बनी रहे ये नहीं चाहिए, क्योंकि उसको मालूम है कब बिगड़ जाएगी मालूम नहीं। हाँ, उसने काफी अध्ययन किया है। तो वो तो चाहता है सर्वात्म भाव, अद्वितीय सत्ता में प्रतिष्ठा चाहता है, उस अद्वितीय चेतन में स्थित होना चाहता है। उसने ये सुना है कि ये तो सब क्या है, दिखने वाली चीज जैसी होती है दिखती है वैसी होती नहीं है। अविद्यमान भासमानत्व, भासमान तो है लेकिन है नहीं सच्ची। तो उसको उस तत्व की हाँ इच्छा है जो स्थिर है, नित्य है। बोले आने जाने वाली चीजें हमको नहीं चाहिए। आगमा पाइन अनित्या स्वभावा मर्त्य, कल रहेगी कि नहीं मालूम नहीं। स्व मतलब कल। नचिकेता ने कहा हमको तो क्या चाहिए, ऐसी स्थिति जहां सब कुछ आत्मा ही हो जाए। ज्ञानी का वर्णन उसने सुना है, आत्मा एवं अभूत विजानत। जो ज्ञानी होता है उसके लिए आत्मा ही रही, आत्म व्यतिरिक्तम न पश्यति। तो ये जो सर्वोच्च स्थिति है बोले वो उसको चाहिए। तो बोले उसके लिए तुमको काफी बलिदान करना पड़ेगा। क्या, किसका बलिदान? बोले सारी इच्छाओं का। तो लिखते हैं सर्व ऐषणा संन्यास, तैयार हो? बोले हमको दुनिया की कोई इच्छा नहीं है, हो गया। तो संन्यास में जिसकी क्या हो गई, निष्ठा हो गई, उसी को यहां लिखते हैं संन्यास ज्ञान निष्ठा फलम।
ऐसा जिसने ऐषणा त्रय का त्याग किया, जिसने देख लिया कि इन इच्छाओं को पूर्ण करने में कभी भी हाँ, मन पूरी तरह भरेगा ऐसा नहीं, थोड़ी देर के लिए भरता है फिर खाली। तो हमको वो ज्ञान चाहिए जिसमें कि ये अधूरापन नहीं है, सरकने वाली चीज नहीं है ना। जैसे ध्रुव महाराज को ऐसी गोद चाहिए, बोले जहां से हमको कोई हटा ना सके। ये तो बोले ये फल जरूर मिलेगा यदि आप आत्मज्ञान प्राप्त करें। ठीक है, तो इस दो पंक्तियों में भगवान भाष्यकार बता देते हैं कि अज्ञानी रहते हुए कहां तक आपको मिलेगा, और यदि आपको ज्ञान चाहिए तो ये शर्त पूरी कीजिए, त्यागे नई के अमृतत्वमानशु। तो मुमुक्षु की ये मनोदशा है, ये उसकी मनस्थिति। इस तरह ये दो प्रकार के रास्ते हो गए, दो प्रकार की उपलब्धियां हो गई, और पीछे के ये 14 मंत्रों में इन्हीं का वर्णन है। ज्ञान निष्ठा का वर्णन फिर से बता दें पहले 6 में, उसके बाद आगे के जो मंत्र है 6, उनमें एक उपासक, उसकी चर्चा है, जो कर्म भी कर रहा है उपासना भी कर रहा है। अब यहां पर आगे का जो भाष्य है उसमें भगवान भाष्यकार कहते हैं कि यहां पर जो वर्णन हुआ, यही वर्णन सारे वेदों में ये दो ही विषय है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। इसलिए आगे का पढ़िए, एवं द्विप्रकार प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण वेदार्थ। वेद का अर्थ क्या है? बोले भाई जीवन दो मार्गों से चल सकता है, या तो प्रवृत्ति मार्ग से आप चलिए और ये उपलब्धियां हासिल कीजिए, और इन उपलब्धियों से मन भर गया हो तो फिर प्रमोशन आपका होगा, निवृत्ति मार्ग में चलिए। ये दो लक्षण वाले मार्ग ही वेदों में प्रकाशित है। वेद का सार, वेद का अर्थ यही। ये कितनी सुंदर बात है, हम लोगों ने वेद पढ़े तो नहीं, लेकिन हम इस भाष्य को पढ़ के ये कह सकते हैं कि वेद का अर्थ हमको मालूम। कोई यदि पूछे भाई वेद में क्या बताया, बोले बस ये दो। वाह, आपने पूरा वेद पढ़ा है? बोले नहीं, जिन्होंने वेद पढ़ा है उन्होंने ये लिखा है, तो उनका जो ज्ञान है वो बिल्कुल पका हुआ ज्ञान है, तो उन्होंने सार सार लिखा। तो प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण वेदार्थ अत्र प्रकाशित। पूरे वेद में जो बताया वही यहाँ पर भी बताया, इस उपनिषद में भी। हाँ, और भाष्यकार उसका और थोड़ा सा वर्णन करते हैं, कहते तत्र प्रवृत्ति लक्षणस्य वेदार्थस्य। बोले जो प्रवृत्ति लक्षण वाला मार्ग है जो कि वेद में बताया है, जो वेद का एक अर्थ है, मतलब वेद का एक विषय है प्रवृत्ति मार्ग, बोले वो कैसा है? तो कहते हैं वह विधि प्रतिषेध लक्षण वाला है। विधि प्रतिषेध लक्षणस्य कृष्णस्य। इसका अर्थ क्या? ये जो प्रवृत्ति मार्ग है उसका लक्षण क्या है? भाई मार्ग का लक्षण होता है ना, जब आपको कोई मार्ग बताया जाता है तो आपको उससे लैंडमार्क क्या है बताएगा। यहाँ एक पेड़ है, यहाँ पे एक बिल्डिंग दिखेगी, यहाँ पे एक दुकान दिखेगी, मार्ग के उस संकेत बताएगा। तो प्रवृत्ति मार्ग कैसा है, उसमें क्या बताया जाएगा? तो बोले विधि प्रतिषेध लक्षण। जो प्रवृत्ति मार्ग होता है उसमें ये बताया जाता है कि ये करो। विधि मतलब क्या? करणीय।
ऐसा ऐसा करना है। यदि आपको सही फल चाहिए तो ऐसा करो। और इतना ही नहीं, प्रतिषेध लक्षण, हाँ, ये भी साथ में बताया जाता है कि ये मत करो। जैसे रास्ते में आप जा रहे हो तो ये बताया जाएगा बाएं चलो, और साथ में ये भी कि दाएं मत चलो। जब हरा लाइट लगे तो चलो, लाल लाइट आए तो रुको, है ना। विधि निषेध, ये दवाई खाओ, ये अन्न मत ग्रहण करो। डॉक्टर भी विधि प्रतिषेध हमको बताते हैं, यदि रोग ठीक करना है तो। यदि रोगी रहना है तो फिर कुछ भी खाओ। लोग जो है परहेज करने में इंटरेस्ट नहीं रखते, अरे बोले हम सब खाते, इग्नोर करते, फिर बाद में पछताते। तो ये व्यवहार में, ये प्रवृत्ति मार्ग में हर जगह विधि प्रतिषेध। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी को यमुना जी कहते हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदिनी बरनी। ये सूर्यपुत्री, हाँ, यमुना जी, वहां 3 नदियों का वर्णन है, गंगा यमुना सरस्वती। तो गंगा जो है वो भक्ति है, राम भक्ति जहां सुर सरिधारा, भक्ति है। और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, जो सरस्वती जी है वो ब्रह्म विचार, ज्ञान, ज्ञान का जो प्रवाह है, ब्रह्म विचार बोले वो सरस्वती। जो भक्ति का प्रवाह है वो गंगा जी, और जो कर्म कर रहे हैं बोले वो यमुना जी। और वहां उसका लक्षण बताया, बोले ये कैसी है यमुना जी, विधि निषेधमय। वही देखो यहाँ जो, अच्छा, ये यमुना जी थोड़ी सी काली है, सावली है। तो ये जो कर्म है ना, कर्म थोड़ा सावला ही होता है, उसमें थोड़ा दोष होता है। आपको पहले बताया है, कर्म कोई भी किया जाए तो में थोड़ा सा तो दोष आ ही जाता है। सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्नि रिवावृता। जैसे अग्नि के साथ धुआं लगा रहता है, ऐसे ये कर्म के साथ कुछ न कुछ अभिमान आ जाता है, या ईर्ष्या आ जाती है, निराशा आ जाती है ना। कर्म करते हैं तो वो सावला रंग है। खैर, बताना है हम ये चाह रहे हैं, वहां पे वर्णन है संतों में ये त्रिवेणी होती है, ज्ञान भक्ति कर्म। त्रिवेणी केवल प्रयाग में ही नहीं है, तो बोले संतों के जीवन में संत चलते फिरते त्रिवेणी संगम प्रयाग। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। बोले वहां तो 3 नदियां हैं, यहाँ कौन सी 3 नदियां हैं, तो ये ज्ञान भक्ति कर्म। तो कर्म की जो नदी है, कर्म का जो मार्ग है, बोले वो विधि प्रतिषेध वाला है। कॉलेज में जा रहे हैं तो वहां भी विधि प्रतिषेध है, जॉब कर रहे हैं वहां भी विधि प्रतिषेध है। अरे भाई, भोजन बना रहे हैं उसमें भी विधि प्रतिषेध है। इतना नमक डालना है, इतना नहीं डालना है, इतना गर्म करना है, इतना नहीं गर्म करना है। सूचना ही सूचना, इंस्ट्रक्शन से इंस्ट्रक्शन। तो ये है कर्म। बोले ये पूरा के पूरा कृष्णस्य, कृष्णस्य का अर्थ होता है संपूर्ण, कृष्णस्य प्रकाशने, ये पूरा जो मार्ग है इसका प्रकाशन हुआ है। कहाँ हुआ है, वेदों में हुआ है। अब दूसरा यहां कहते हैं इसका ही प्रकाशन अन्य उपनिषदों में भी हुआ है। और यहां पर आगे बृहदारण्यक उपनिषद को कोट करते। अब देखिए भाष्यकार कितनी मेहनत कर रहे हैं। कह रहे हैं ये जो प्रवृत्ति निवृत्ति की चर्चा ईशावास्योपनिषद में है, फिर समस्त वेदों में है, फिर
बृहदारण्यक उपनिषद में भी इन दोनों मार्गों का वर्णन, मतलब साधक को एक तरह से वो भरोसा दिलाते हैं कि महाराज केवल ईशावास्योपनिषद में ही ये दो मार्ग नहीं है, तो अन्य जगह भी है, इसलिए आप क्या करो, विश्वास करो, सारे वेदों में है। तो बोले इस उपनिषद में ये बताया, हो सकता है अन्य उपनिषदों में कुछ और बताया हो, तो तुरंत यहां देखिए ईशावास्योपनिषद में बृहदारण्यक को कोट कर बोले प्रवर्ग्यांतम ब्राह्मणम उपयुक्तम, ये प्रवर्गांत, ये बृहदारण्यक उपनिषद में कुछ अध्याय है उसको कहते प्रवर्ग, तो बोले उसमें ये कर्म मार्ग की चर्चा है, जो ब्राह्मण भाग है उसमें ये चर्चा है। उपयुक्तम, वह भाग प्रवृत्ति मार्ग को बताने में समर्थ है। और बोले निवृत्ति मार्ग भी वहां बताया, जैसे यहाँ पे बताया है, इसलिए निवृत्ति लक्षणस्य वेदार्थस्य प्रकाशने अत ऊर्ध्वम बृहदारण्यकम उपयुक्तम। बोले ठीक उसी तरह जैसे प्रवृत्ति का वहां वर्णन है, निवृत्ति लक्षण वाला जो वेद का विषय है वह भी बृहदारण्यक में है। बृहदारण्यक उपनिषद वह विषय बताने में भी समर्थ है। देखो बृहदारण्यक उपनिषद बहुत बड़ा है, परिमाण में बहुत, हमने पूरा तो पढ़ा नहीं, लेकिन कहते हैं उसके ऊपर जो भगवान भाष्यकार ने भाष्य लिखा है बृहदारण्यक, बोले वो मास्टरपीस है, ऐसा लोग, तो विद्वान लोग। और उस बृहदारण्यक के भाष्य पर सुरेश्वराचार्य जी ने वार्तिक लिखी, वो भी अतिशय सुंदर है, पढ़ने लायक है, ऐसे लोग उसकी स्तुति करते हैं। तो जो बृहद है ना, इसलिए बृहदारण्यक आकार में बहुत बड़ा है, तो उस बृहदारण्यक उपनिषद में भी ये विषय आए हैं। मतलब दिखाना यहाँ क्या चाहते हैं कि सारे उपनिषद एक स्वर से प्रवृत्ति और निवृत्ति का निरूपण करते हैं। ये अच्छा, बोले वहां पे और कैसा वर्णन किया है, तो यहाँ थोड़ा सा बताते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेद शतकम समा, 100 वर्ष जीने की इच्छा करो, कर्म करो। फिर आगे यहाँ बताया कि कर्म के साथ उपासना भी करो। विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयगम सह, यदि आपको मृत्यु से परे जाना है और अमृत की प्राप्ति चाहिए तो दोनों करो, दोनों को मिलाइए, समुच्चय कीजिए, ये यहां बताया। बोले ऐसे ही बृहदारण्यक में भी बताया, तो उद्धरित करते हैं, बोले तत्र, देखिए अगली पंक्ति, तत्र निषेकादि श्मशानांतम कर्म कुर्वन् जिजीविषे। बोले वहां पर कैसा वर्णन है, तो कहा निषेक से लेकर श्मशान तक व्यक्ति की यात्रा होती है, जीवन यात्रा। बोले उसमें क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, जीने की इच्छा करो और कर्म करो। तो यहां लिखते हैं निषेकादि श्मशानांतम, हो गया। निषेकादि मतलब गर्भाधान, निषेचन होता है, पिता के वीर्य में वो जीव आता है, उस वीर्य का निषेचन स्त्री के उदर में होता है, तो फिर शरीर की प्राप्ति होती है, उसे वो कहते हैं निषेकादि। और यात्रा शुरू होती है, कहां तक चलती है, श्मशानांतम। गुरुदेव इसी को कहते थे वुम्ब टू टुम्ब, है ना, वुम्ब से लेकर टुम्ब, ये है यात्रा। तो अब ये दोनों तो ऐसे अपने जीवन के क्या कहते हैं पॉइंट्स हैं
जिसके ऊपर अपना वश है नहीं। जन्म और मरण, लेकिन बीच में जो कुछ है उसमें हम बहुत सारी चॉइस दी हुई, ऐसा करो वैसा ना करो, वही निवेश हम कर सकते हैं। आपको वित्त दे दिया है मनुष्य मानुष, कैसे हम खर्च करते हैं ये अपने ऊपर है। तो यहाँ श्रुतियां क्या कहती है बृहदारण्य की या उपनिषदों की, बोले कर्म कुर्वन् जिजीविषेत्। अच्छा, केवल कर्म नहीं करना है, जो विद्या सह अपर ब्रह्म विषया, हाँ, बोले विद्या के साथ कर्म करना है। और विद्या मतलब उपासना, ये अर्थ हम पीछे देख चुके। विद्या और अविद्या, विद्या का अर्थ क्या था उपासना, अविद्या का अर्थ हुआ था कर्म। तो बोले विद्या सह, तो यहाँ भाष्यकार तुरंत लिखते हैं विद्या मतलब या कौन सी विद्या, अपर ब्रह्म विषया। अपर ब्रह्म मतलब हिरण्यगर्भ या कार्य ब्रह्म, सगुण ब्रह्म। ये तो उस सगुण ब्रह्म के बारे में जानकारी लीजिए, कैसी उपासना करना है वो सीखिए। हाँ, ये नहीं कि अब हमको आता ही नहीं इसलिए हमने किया ही नहीं, अरे आता नहीं तो सीखिए। जब आप किसी नियम को तोड़ते हो तो बोले हमको नियम का पता ही नहीं था, बोले दिस इज नॉट द एक्सक्यूज, बेटर यू मस्ट नो दैट। यहाँ पर लिखते हैं इस अपर ब्रह्म को जाने और कर्म के साथ साथ वो भी करें। तो ये वहां भी बताया है, यहाँ भी बताया है। अपर ब्रह्म विषया तद उत्तम, है ना, उत्तम कहा गया। क्या कहा गया यहाँ पर, विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेद उभयगम सह, कोट करते हैं। यहाँ भी कहा वहां भी बताया। तो मतलब ये है कि जीवन को आपको यदि ठीक ठाक जीना है बढ़िया से, तो बोले ये दोनों के महत्व को जाने। अच्छा, और ये दोनों करेंगे तो क्या होगा, तो फिर से याद कराते हैं, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। हाँ, बोले अविद्या के द्वारा क्या करेगा, सत्कर्म और शास्त्रीय कर्म के द्वारा मृत्यु को पार कर जाए। मृत्यु का अर्थ हमने देखा था, जो वासना जन्य हमारे कर्म हो रहे हैं उससे छुटकारा मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। जो शास्त्र के अधीन रह के हम करेंगे, शास्त्र को पहले रखेंगे, तो फिर हमारी गड़बड़ जो इच्छा है वो साइड में हो जाएगी। बोले नहीं, शास्त्र यदि कह रहा है तो वैसा ही करेंगे, हमारा मन मन जो कह रहा है वो नहीं करे। तो इसी को कहते हैं मृत्युम तीर्थवा। और विद्या अमृतम अश्नुते, उपासना के द्वारा अमृत की प्राप्ति, देवात्म भाव की प्राप्ति, देवलोक की प्राप्ति। तो ये पीछे बताया था इति, बृहदारण्यक में भी यही बताया। तो ये भगवान भाष्यकार देखो कैसा रिवीजन करा देते, एक तरफ रिवीजन करा रहे हैं, दूसरी तरफ ये बता रहे हैं कि सारे उपनिषद हाँ एक बात ही कहते हैं, इनमें कोई विरोध नहीं है। इसलिए कंफ्यूज मत होइए, भ्रमित मत होइए। अच्छा, तो ये हो गया। अब यहाँ पर अगले मंत्र के ऊपर भाष्य कर, देखो पीछे का सारा समेट के उन्होंने यहां तक रख दिया। और अब कहते हैं ऐसा जो उपासक है, अब यह उपासक समझ लीजिए इसने जीवन भर को उपासना की, सत्कर्म किया, अब इसका मरण काल उपस्थित हुआ है, तो अब वो अमृत को प्राप्त करना चाहता है। अमृतत्व अश्नुते बार बार आया ना, तो यहां पर लिखते हैं भाष्यकार, तत्र केन मार्गेण अमृतत्व अश्नुते, किस मार्ग से वो अमृत को प्राप्त करता है, कैसे उस अमृत का अनुभव वो करता है।
तो बोले वो भगवान से याचना करता है। बहुत सुन, अमृतत्व अश्नुते इति उच्यते। कैसे उस अमृत को प्राप्त करता है, किस मार्ग से वो मरण के पश्चात जाता है या जाने की इच्छा करता है, मांग करता है, बोले वो यहाँ पर बताया गया है अगले मंत्र में। तो कैसा लिखते हैं यहाँ, उच्यते तद्यत् सत्यम असौ स आदित्य। अगला मंत्र कैसा है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम, ये अगला मंत्र। तो उसके बारे में लिखते हैं कि ये जो उपासक है, ये उपासक की मान्यता क्या है। बहुत ही मीठी यहाँ पर बात है, बड़ी भावना प्रधान यहाँ बात। कहते हैं, वो कहता है कि जो सत्य है, जो मेरा परमात्मा है, वो परमात्मा कहाँ है। तो बोले स आदित्य, वो सूर्य में भगवान को देखता है, आदित्य मंडल में, आभा मंडल में। बोले वो जो सत्य है, तत् यत् सत्यम, जिस सत्य की मैं उपासना करते रहा, जिस सत्य के प्रति मेरी श्रद्धा है, भक्ति है, भाव है, वह सत्य स आदित्य, सूर्य में वो है। सूर्य मानो कि क्या है, एक विग्रह, एक मूर्ति है। जैसे हम लोग जब मंदिर में जाते हैं तो उस विग्रह में भगवान की उपस्थिति देखते हैं, भगवान को महसूस करते। मेरा भगवान कहाँ है, यहाँ। पाषाण की मूर्ति है, प्रस्तर मूर्ति है, लेकिन वहां हमको मूर्ति नहीं दिखती, वहां हमारे कृष्ण दिखते हैं, हमारे राम दिखते हैं, हमारे शिव जी दिखते हैं। कोई ये नहीं कहता कि मैं मूर्ति को देख के आया, क्या कहते हैं, अरे भगवान के दर्शन हम करके आए। तो ये क्या है कि विग्रह तो एक माध्यम है, उसमें है कौन, बोले हमारा परमात्मा। जैसे ये जो शरीर है, शरीर भी एक विग्रह है। इस विग्रह में हम रहते हैं ना, मैं रहता हूं। आप जब अपने भाई, मित्र, पुत्र, पति, पत्नी सबको देखते हैं तो देखते तो शरीर को है, ध्यान से सुनना, लेकिन उसमें आप एक एक्स्ट्रा चीज देखते हैं। बोले ये मेरा मित्र है, ये मेरा भाई है, ये पति है, ये पत्नी है। दिखने में तो सभी क्या है, शरीर है, लेकिन शरीर में कौन है, बोले एक विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित। कोई ऐसा नहीं कहता मैं शरीर से मिलके आया, शरीर को देख के आया, अरे मैं मित्र से मिलके आया। तो जैसे हम शरीर में मित्र को देखते हैं, पाषाण में भगवान को देखते हैं, ऐसे ये सूर्य में उस परमात्मा को देखते हैं। तो बहुत सुंदर है, देखो। और उपासक के लिए वो केवल मूर्ति नहीं होती, वो मूर्ति रिस्पॉन्ड भी करती है, जीवंत होती है। रामकृष्ण परमहंस माता से बात करते हैं, नामदेव जी विट्ठल भगवान से बात करते। हमने नैवेद्य चढ़ाया, आप खा नहीं रहे हो। यह है उपासना, कल इसको और देखेंगे अच्छे से। तो यहां पर जो उपासक है, ये सूर्य में इसकी निष्ठा है, और वो कहता है आप वहां हो और आप ही मेरे भीतर भी हो। तो वो अंत काल में उस परमात्मा से प्रार्थना करता है कि आप मुझको ले चले अमृत की ओर। वो हम देखेंगे कल यहाँ पर। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।